महाभारत एपिसोड 3 विचित्रवीर्य, चित्रांगद और वेदव्यास। सत्यवती अब हस्तिनापुर की रानी थीं और उनके गर्भ से जन्मे दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद अब राज्य का दायित्व भीष्म के कंधों पर आ गया, जिन्होंने ना कभी राज्य की इच्छा की, ना कभी विवाह की। भीष्म ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को धर्म, युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें राजा बनने योग्य बनाया, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। बड़ा पुत्र चित्रांगद वीर और पराक्रमी था, परंतु एक युद्ध में गंधर्वराज चित्रांगद से उसका घोर संग्राम हुआ और हस्तिनापुर ने अपने एक उत्तराधिकारी को खो दिया। अब राज्य का उत्तराधिकारी बना विचित्रवीर्य। भीष्म ने उसका विवाह करवाने के लिए काशी की राजकुमारियों का स्वयंवर ललकारा। काशी की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने स्वयंवर में प्रवेश कर बलपूर्वक तीनों कन्याओं को उठाकर हस्तिनापुर ले आए, क्योंकि वो अपने भाई के लिए योग्य रानियां लाना चाहते थे। लेकिन अंबा पहले ही किसी और को अपना मन दे चुकी थी। भीष्म ने उसे ससम्मान लौटा दिया, पर यह निर्णय आगे चलकर भीष्म के लिए एक भयावह शाप बन गया। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य भी रोगग्रस्त हो गया और बिना संतान के ही इस दुनिया को छोड़ गया। अब हस्तिनापुर का कोई वारिस नहीं बचा था। सत्यवती व्याकुल थी। हस्तिनापुर की वंश परंपरा समाप्त हो रही थी। तब उन्हें याद आया वो एक रहस्य जो उन्होंने वर्षों तक छुपाया था। उनका एक और पुत्र था, वेदव्यास, एक दिव्य ऋषि जिन्होंने जंगल में जन्म लिया और तपस्या से अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया। सत्यवती ने वेदव्यास को बुलवाया और उससे अनुरोध किया कि वो कुल वंश को आगे बढ़ाए। यहीं से आरंभ होता है नियोग प्रथा का वो अध्याय जो आगे चलकर कौरवों और पांडवों की जन्म कथा का आधार बनेगा। एक ऋषि, एक रानी और एक राज्य, जिसका भविष्य अब केवल नियति के हाथों में था। ये है महाभारत।